हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे पेनाल्टीज। ठीक है, ये जो पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेज है दैट आर कमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितने भी पेनाल्टीज और ऑफेंसेस कंडक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में कोई भी मिसबिहेव हो गया या फिर कोई भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, कोई गिल्टी पाया जाता है, वो चाहे हो सकता है ऑक्यूपायर भी हो सकता है या फिर वर्कर भी हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही है गलत, तो उसके लिए जो पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी ये आती है। सेक्शन 92 से लेके 106 तक ये पेनाल्टीज आती हैं। ठीक है, सबसे पहली पेनाल्टी क्या है? जनरल पेनाल्टी है फॉर ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑक्यूपायर है और मैनेजर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कोई गलती कर दी या फिर उसने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, ऑफेंस, तो वो पनिशेबल है 2 साल के लिए। ठीक है, उसे 2 साल की जेल होगी और 1 लाख उसको फी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब पेनाल्टी फी पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर ये देखा जा रहा है कि मतलब उसको सजा होने के बाद भी वो अपना कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंटिन्यू, उसका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, आफ्टर कन्विक्शन, मतलब उसको सजा देने के बाद भी उसका चल रहा है, तो ठीक है, उसको हर दिन, मतलब जब से उसको सजा हुई है उसके बाद जो डेज आते हैं उसे हर दिन उसका 1,000 रुपये काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आज उसे मतलब उसको सजा दी गई है और उसका कंटिन्यू चल रहा है, आज 4 तारीख है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, अभी जो नेक्स्ट जितने भी दिन तक वो कंटिन्यू रखेगा उस हर एक दिन का 1,000 रुपये उसको पेनल्टी फी देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये दूसरा आता है पेनल्टीज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर को मिसगाइड करना या फिर उनको उनकी ड्यूटी से, मतलब इंस्पेक्टर चेक कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसकंडक्ट हो रही है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में मिसकंडक्ट हो रहे हैं या फिर गलत तरीका हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए इंस्पेक्टर क्या है, इंस्पेक्ट कर रहा है। बट आप उसको क्या कर रहे हो, मतलब जो ऑक्यूपायर है वो इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है सही से, ठीक है, वो इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी नहीं कर दे रहा है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, उसको 6 मंथ के लिए और 10,000 उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ के लिए और 10,000 उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद है पेनाल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग, अगर आप, ठीक है, हुज़एवर एक्सेप्ट इन सो फार इट मे हैव नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन for any offense punishable under this act publishes or disclose any persons the result of an analysis made under the section 91। कोई भी पर्सन जो वो who publishes और disclose result of analysis को कोई भी पब्लिश करेगा या डिस्क्लोज करेगा उसे भी सजा होगी। उसे सजा क्या होगी, 6 मंथ की उसको जेल होगी और 10,000 उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B, 41C, 41H, इसमें क्या आता है, इसमें आपने प्रीवियसली पढ़ा था हजार्डियस प्रोसेस, ये इसमें हम लोग पढ़ते 41B, 41C, 41H में हजार्डियस प्रोसेस पढ़ते, वो पहले प्रीवियस में है। अगर आप कह देंगे तो मैं हजार्डियस प्रोसेस पे लेकर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, बट अभी यहाँ पे इतना समझिए कि जो इन मतलब 41 सेक्शन 41B, 41C, 41H इन सब के बाद भी ये सब जानने के बाद भी फेस करता है कंप्लाई और कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन इन सारे सेक्शंस को, तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी। 7 ईयर्स की जेल होगी उसे और 2 लाख उस पर पेनल्टी लगेगा। एंड इन केस ऑफ द फेलियर, और उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है तो एवरी डे का 5,000 इंक्लूड होगा, ठीक है, एवरी डे का 5,000 इंक्लूड होगा। इफ द फेलियर और द कॉन्ट्रावेंशन, अब ऑफेंसेस ऑफ द वर्कर, ये किसके केस में था, ये बताओ, ऑक्यूपायर के केस में था, ठीक है, ऑक्यूपायर और मैनेजर के केस में था। पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर वो ये ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा करना पड़ेगा, 2 लाख उनको पेमेंट करनी पड़ेगी और 7 साल के लिए उनको जेल हो जाएगी। अगर वो फिर से वही करते हैं, ठीक है, मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको 5,000 देनी पड़ेगी। अगर मतलब 41B, 41C, 41H में जो प्रोविजन, जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, अगर आप उसे मतलब नहीं कर पाते हो, ठीक है, या फिर आप उसके रूल्स के अंदर काम नहीं करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको सजा मिलती है। ये इसमें इतना लिखा है, ऑफेंसेस बाय द वर्कर। अब जो वर्कर जो गलतियां करते हैं, ठीक है, उसकी क्या सजा होगी, उनको 500 रुपीज़ फाइन पे करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर से क्या गलती होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी और
एम्प्लॉय को उनकी वजह से, मतलब एक वर्कर की वजह से दूसरे एम्प्लॉय की लायबिलिटी हो रही है, कोई क्रिएट कर रहे हैं लायबिलिटी फॉर द अदर वर्कर, मतलब वो किसी अदर वर्कर को गलत ठहरा रहे हैं या फिर उसके साथ मिसकंडक्ट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रवेंशन में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के हित में नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 इफ द एनी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री कॉन्ट्रवेंट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड ऑर्डर। देखो, ऑफेंसेस ऑफ वर्कर्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अगर कुछ उस रूल्स और रेगुलेशन को कोई भी वर्कर तोड़ता है या फिर उसे नहीं मानता है तो उसे जेल होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है बस इतनी। और उसे 5 साल की इस केस में उसे जेल नहीं होगी, उसे 500 रुपीज़ एज अ फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी ऑफ यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनाना, ठीक है। अब फिटनेस का फॉल्स सर्टिफिकेट बनाना, देखो जो फिटनेस होता है, ठीक है, फिटनेस क्या होता है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो बताता है कि किसी भी फैक्ट्री में आप किस जॉब पोजीशन के अंदर काम करोगे, उस पोजीशन के लिए आप कर सकते हो कि नहीं वो जॉब, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बताता है कि आप कितने फिट हो उस जॉब रोल के लिए, ठीक है। इसमें बस इतना बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चाइल्ड होते हैं जिनकी एज 14 से कम होती है उनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर उनको काम करना है तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो सर्जन इशू करता है, ठीक है। वो सर्जन इशू किसके कहने पे करेगा, वो चाइल्ड के कहने पे कर सकता है या उसकी फैमिलीज पे या फिर मैनेजर पे, जिस फैक्ट्री में उसे काम कर रहा है, बट उसको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब उस फिटनेस सर्टिफिकेट में उस बच्चे की एज 14 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशन कुछ होती है जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और ये तीसरी कंडीशन ये है कि वो फिट होना चाहिए उस काम को करने के लिए। तभी पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट बनवाते हो, इसमें यह है कि अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आपको 2 मंथ्स की जेल होनी ही होनी है, ठीक है, 2 मंथ्स की जेल होती है इसमें। पेनल्टीज फॉर फॉल्स सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारा पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, सेक्शन 99। डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड ये बताता है कि जैसे कोई चाइल्ड है जो एक जगह एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसी टाइम पे मतलब उसी दिन वो किसी और फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, मतलब एक साथ दो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। और अगर ये पाया जाता है कि वो ऐसा कर रहा है तो उसको, मतलब उसकी फैमिली को इसके लिए पनिश किया जाएगा। बट अगर ये साबित हो और उन्हें 1,000 रुपये एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। बट अगर ये साबित हो जाता है कि उनकी फैमिली उससे कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहती थी या फिर उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा कर रहा है, तो उस केसेस में उनकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है, मतलब उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है। बट उनसे मतलब उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है अगर वो साबित हो जाता है, ठीक है, ओनली इन दैट सिचुएशन। बट ये है पेनल्टी फॉर डबल एम्प्लॉयमेंट। एक चाइल्ड को मतलब जैसे होता नहीं है कि मतलब बच्चों को ऐसे कर देते हैं कि मतलब 2-3 जगह काम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केसेस में यहाँ पे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने नेसेसरी मेजर्स अपनाए हैं, ठीक है। एक जगह पे एक फैक्ट्री से ज़्यादा एक बच्चा किसी फैक्ट्रीज में काम नहीं कर पाता, चाइल्ड को एक्सप्लॉइट नहीं करवाने देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पेनल्टीज़ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो पेनल्टी से रिलेटेड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम हज़ार्डियस प्रोसेस डिस्कस करेंगे लेबर लेजिस्लेशन का, या फिर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पढ़ना है तो फिर आप मुझसे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी पेनल्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, फील फ्री टू कमेंट, ओके। हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।